प्रातः क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1968 शनिवार को 10वें पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। तुम बच्चे कीड़े मकोड़े जैसे जीवन को त्याग कर ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण से देवता बनते हो तो कितना नशा होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। अभी देखो ये बाबा को तो कितना संभालना करना होता है, ये सभी देखना होता है, चिट्ठी चपाठी फलाना लिखना करना। ये बाबा तो खुद समझते हैं ना, क्योंकि ये तो मनुष्य है ना, कोई भगवान तो नहीं है ना। है भगवान तो कोई अपन को कह भी नहीं सकता है, न अभी न कभी न भविष्य में। क्यों? बाप क्या कहते हैं? जो अपन को भगवान समझते हैं वो क्या है, या कहते हैं शिवो हम क्या है, हिरण्याकश्यप हैं। तो ये विचार किया जाता है भाई, हाँ अभी हम ये कीड़े मकोड़ों जैसा शरीर छोड़ करके हम ये देवताएं बनेंगे, और ये तो हो गए हैं ना, क्योंकि एक को तो पक्का निश्चय है ना। किस बात का है? किस बात का पक्का निश्चय है? कि ये जो नारायण है या लक्ष्मी नारायण है वो एक युगल तो पक्का है, कि कच्चा निश्चय है? पक्का निश्चय है। वैसे ही चलो, मम्मा को भी यही था, जरूर यही था। अब क्या बात हो गई है? बीच में हो कैंसर के रूप में माया आई और निश्चय छूट गया। तो दिन प्रतिदिन नारेज अच्छी बच्ची बढ़ती जाती है ना, तो जब आते हैं तो फिर भी यहाँ आकर के अपने एम ऑब्जेक्ट को तो पहले देखना चाहिए ना, कि यहाँ इस स्कूल में आने का हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि यहाँ तो स्कूल में पढ़ाने वाला कोई देहधारी टीचर तो है नहीं। उस दुनिया में तो वो देहधारी टीचर बैठते हैं पढ़ाने के लिए, जिनकी बुद्धि कहां धरी रहती है, देह में धरी रहती है। तो देहधारी हुए ना। तो देखो ये आत्मा ही प्योर बन करके ये है लक्ष्मी नारायण बनती है। बहुत वंडरफुल बात है। तो इनको ही चिंतन करने से खुशी, बहुत खुशी होगी। किनको है? किनको चिंतन करने से? इन लक्ष्मी नारायण का चिंतन कर, पहले भी बताया ना क्या, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना।
तो देखो, जो अंदर ही खुशी होती है ना, उसको बाहर से क्या दिखलावे। बच्चे बरोबर जानते हैं कि हम नारायण नारायणी बनते हैं। तो भला ये भी तो नारायण बनता होगा ना। कौन? भी क्यों लगाई दिया है? ये भी माने कौन? ब्रह्मा बाबा, वो भी तो नारायण बनते होंगे ना। परंतु वो समझते हैं बच्चे कि ये तो है निश्चय बाबा का रथ है? इसलिए इनका नाम ही रखा हुआ है। इनका, इसका नहीं, इनका नाम ही रखा हुआ है भाग्यशाली रथ है। ये तो अक्षर है जरूर है, शास्त्रों में दिए हुए हैं ना। तो देखो, ब्रह्मा, डायरेक्ट ब्रह्मा बल्द तो तुम हो गए ना पोत्रे। तुम हो गए पोत्रे। तुम किसको कहा? सन्मुख बैठने वालों को कहा ना, तुम हो गए पुत्र। बंद हो गया तो जल्दी वर्षा तो लेंगे ही, नहीं लेंगे? इसलिए तो इनका साथ बाबा कितना समझाते हैं। वो जो कहते हैं ना, भाई नेहरू से फलाना फलाना निकला, वो तो जो कॉपी करते हैं शास्त्रों की बातों का, उनको कुछ मालूम थोड़ी है कि विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं और ब्रह्मा से विष्णु कैसे होता है? उनको मालूम नहीं है। तुम बच्चों को तो मालूम होगा ना कि विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनता है? ये तो वंडरफुल बातें हैं जो तुम सुनते हो और धारण करनी चाहिए, दूसरों को भी सुनानी चाहिए है? यज्ञ आरंभ होता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो विष्णु से ब्रह्मा, कौन विष्णु? विष्णु किसे कहा जाता है? विष्णु कहा जाता है जिनमें विषय विकार की भाषा न हो है। तो यज्ञ के आदि में कोई विष्णु का पार्ट था है? अरे कोई माता पिता थे? कहेंगे हाँ है। कौन थे? कौन थे? भागीदार, हाँ, और उसकी युगल, माना मिलकर के रहते थे कि भागीदार जोर जबरदस्ती कुछ करता था? नहीं भाई,
मिलकर के रहते थे। तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कौन निकला? पति पत्नी तो आदि के जन्म में विष्णु रूप थे, सृष्टि के आदि में, तो अंत में भी विष्णु रूप थे। स्वभाव संस्कार मिलकर चल रहे थे कि आपस में लड़ते झगड़ते थे? नहीं लड़ते झगड़ते थे। तो उनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, ये बात कैसे साबित होगी? नाभि किसे कहा जाता है? नाभि में नाड़ियां सारे शरीर की आकर के इकट्ठी होती हैं। खराब खून बहाने वाली भी आती है और गोरा खून बहाने वाली भी आती है, और दोनों का मेल होता है। तो उन नाड़ियां कहो या भारत में नदियां भी तो कहते हैं, वो भी तो बहती हैं, नाड़ियों में खून बहता है? जैसे यमुना नदी है, तो कैसा जल बहता है? गंदा जल, काला जल बहता है, या गंगा की तरह श्वेत जल बहता है, काला? तो ये भी विष्णु की नाभि में दो प्रकार की नाड़ियां हैं। कौन कौन? काला खून बहाने वाली की मुखिया हो गई महाकाली, और गोरा खून बहाने वाली की मुखिया हो गई गौरी। गौरी पार्वती को कहा जाता है ना। हाँ, तो दोनों मिलकर के नाभि में एक हो जाते हैं कि अलग अलग रहते हैं, कि झगड़ते हैं? हाँ, एक हो जाते हैं। तो देखो दिखाया है, ब्रह्मा से विष्णु निकला, तो ब्रह्मा कौन हुआ? बड़ी मां के रूप में है। यज्ञ के आदि में जैसे परिवार में छोटी मां भी होती है और बड़ी मां भी होती है, तो ज्यादा बोल बोल कौन करती है? सासू मां ज्यादा बोल बोल करती है कि छोटी मां ज्यादा बोल बोल करती है? सासू मां ज्यादा बोल बोल करती है। तो उनमें एक बड़ बोली, तो जो बड़ बोली थी उसी को कहेंगे ब्रह्मा। क्या? सुनना और बोलना, सुनाना। तो अब जो कम बोलेगा वो ज्यादा समझेगा, या ज्यादा बोलता होगा वो ज्यादा समझेगा? है? तो देखो, तो दूसरी माता थी यज्ञ के आदि में, है, वो ब्रह्मा का पार्टधारी हुई या न हुई? ब्रह्मा माने बड़ी ते बड़ी मां। बड़े ते बड़ी मां का मतलब यह है जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े ते बड़ा पार्ट बजाने वाला हो, उसकी भी मां। तो कौन कौन बड़े ते बड़ा पार्ट बजाने वाला? बड़े ते बड़ा पार्ट बजाने वाला विश्व का बादशाह, हीरो पार्टधारी। हाँ, उसको कहते ही है चोटी का ब्राह्मण। तो किससे पैदा हुआ? अरे ब्रह्मा के मुख से पैदा होकर के ही तो ब्राह्मण बनता है चोटी का। तो किससे पैदा हुआ है? हाँ, अब उसे जगदम्बा कहो या ब्रह्मा कहो, बात तो एक ही है ना, सारे जगत की अम्बा, और या बड़े ते बड़ी अम्बा। तो उस ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे होता है? सिंध हैदराबाद में
ओम मंडली, ओम मंडली में विष्णु का तो पता लगा, ब्रह्मा का भी पता लगा। आदि ब्रह्मा फिर किसे कहें प्रैक्टिकल में? शरीर के साथ। मना शरीर पुरुष चोला है तो अम्मा थोड़े ही कहेंगे प्रैक्टिकल में। स्त्री चोला हो तो मां कहें। तो चोटी का ब्राह्मण जिसके मुख से सुन करके सुनता है सिर्फ उसकी बात है और सुनाती है वो, तो जो सुनाती है वो सुन करके सुनाती है या कुछ समझ करके सुनाती है? सुन करके सुनाती है। ब्रह्मा बाबा के जो साक्षात्कार सुने वो सुन करके सुनाई दिया। तो ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनता है? वहीं बनता है ओम मंडली में, या जब ओम मंडली की दूसरी संस्था शुरू होती है 1947 में, जिसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कहा जाता है, तो वहां ब्रह्मा से विष्णु कैसे बना? वो दोनों माताएं यज्ञ के आदि में थी, वो तो दोनों मिलके एक ही रही कि अलग अलग हो गई? एक ने एक को फॉलो किया, दूसरे ने दूसरी को फॉलो किया, दूसरे को फॉलो किया, ऐसा तो नहीं। दोनों माताओं ने किसको फॉलो किया है? ब्रह्मा को फॉलो किया, दादा लेखराज को फॉलो किया, या प्रजापिता को फॉलो किया है? दादा लेखराज को फॉलो किया ना। तो दोनों के संस्कार मिलकर के एक हुए या अलग हुए? एक ही हुए। तो कहेंगे पहला पहला विष्णु प्रैक्टिकल में कौन हुआ है? पहला हुआ या 2 नंबर का हुआ? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर संस्कार का मेल कराना करने वाली 2 आत्माएं, पहले पहले अव्वल नंबर की कौन और फिर द्वयम नंबर कौन? एक अक्षर लिखो, ज्यादा नहीं। प्रैक्टिकल में आदि लक्ष्मी आदि नारायण। अच्छा, प्रैक्टिकल में आदि लक्ष्मी आदि नारायण थे। प्रैक्टिकल जब होंगे तो उनमें विकारों की वासना तो नहीं होगी ना, पत्थर बुद्धि तो नहीं होंगे ना। तो थे नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अव्वल नंबर विष्णु अगर किसी किन्हीं आत्माओं को कहें तो वो तो एक पुरुष चाहिए, एक स्त्री चाहिए है। यज्ञ के आदि में है, जब ईस्टर्न जोन से शिव बाप ने प्रवेश किया तो उस समय कहेंगे कि शिव बाप तो पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है। और जिसे मैं प्रवेश किया वो प्रकृति का पुतला है या परम पिता है? क्या है जिसे मैं प्रवेश किया? पहले प्रकृति का पुतला है ना, तो स्त्री हुई या पुरुष हुआ? प्रकृति और प्रकृतिपति। प्रकृति 5 तत्वों का पुतला। 5 तत्वों का पुतला माने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं या इनमें चैतन्यता होती है? बुद्धि चैतन्य होती है, चित्त शक्ति
परिपक्व होती है? नहीं होती। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया वो पत्थर बुद्धि बन गया था आखिरी जन्म में, या पारस बुद्धि बना? पत्थर बुद्धि हुआ ना, तो प्रकृति का पुतला हुआ ना। प्रकृति का पुतला हुआ तो स्त्री रूपणी हुई है, या प्रकृति पति गए हैं। एक प्रवेश करने वाला और एक वो आत्मा जिसमें प्रवेश किया मुकर्रर रथ में। तो दोनों में पुरुष कौन और स्त्री कौन? शिव को कहेंगे पुरुष है, परम पुरुष। उससे बड़ा पुरुष आत्मा, पावरफुल सर्वशक्तिवान कोई आत्मा होती नहीं। और दूसरी आत्मा पुरुष अगर कहें कि आत्मा है तो परम पुरुष तो नहीं कहेंगे। हाँ, आत्मा है, लेकिन वो आत्मा पत्थर बुद्धि हो जाती है अंतिम जन्म में, या चित्त शक्ति कहें, चैतन्य बुद्धि वाली, क्या कहें है? अगर चैतन्य है तो अपन को जैसे दुनिया के धर्म गुरुओं ने, धर्म पिताओं ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने समझ लिया शिवो हम आत्मा सो परमात्मा, तो उसी को फॉलो किया या नहीं किया? तो सच्चाई को पकड़ा या झूठ को पकड़ लिया? जड़त्वमयी बुद्धि हुई या चैतन्य बुद्धि हुई? क्या कहें प्रजापिता को? बुद्धि जड़त्वमयी हुई ना, और जड़त्वमयी बुद्धि हुई तो स्त्री चोला हुआ। बल चोले से पुरुष है तो भी उसमें स्वभाव संस्कार जो है परम पुरुष के हैं या परम स्त्री के हैं? परम स्त्री के, क्योंकि बाप आते ही है परम ब्रह्मा में। परम पिता है शिव, तो उसे क्या चाहिए? परम माता चाहिए ना। हाँ, तो वो हो गई परम माता। कौन? प्रजापिता वाली आत्मा। 500-700 करोड़ मनुष्यों का जो पिता कहा जाता है वो पत्थर बुद्धि होने के कारण है स्त्री चोला का जैसे पार्ट बजाने वाला अव्वल नंबर पार्टधारी हुआ सच्ची रूपी रंग। और जो स्त्री चोले का पार्ट बजाने वाली आत्माएं होती हैं उनकी खासियत क्या होती है पता है? भूल गए? हाँ, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। तो अव्वल नंबर दुर्गति पाने वाला कौन हुआ? कौन सी आत्मा? परमपिता शिव, या परमपिता शिव ने जिसमें प्रवेश किया वो अव्वल नंबर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाला हुआ। परम ब्रह्म कौन हुआ? बड़े ते बड़ी अम्मा, जिससे संसार में बड़े ते बड़ी अम्मा सहनशीलता वाली कोई हो ही नहीं सकती। क्या? ब्रह्मा को कितने मुख कितने मुख दिखाते हैं? ब्रह्मा को 5 मुख दिखाते हैं। उनमें 4 मुख जो हैं वो तो शास्त्रकारों ने दिखाए हुए हैं, और 5वां मुख दिखाते हैं क्या? 5वां मुख दिखाते नहीं, कहते वो तो काट दिया। अरे काट नहीं दिया है। शिव बाप जब प्रवेश करते हैं तो वो जो शरीर है ना उसको फुल कंट्रोल में अपने कर लेते हैं। जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना प्रजापिता का, उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, या कंट्रोल से बाहर है, फुल कंट्रोल में कर लेते हैं। हम बच्चों को भी यही समझ बाप ने समझाया क्या? अरे अपनी स्त्री को तो अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए ना, कंट्रोल में रखना चाहिए ना, कि नहीं रखना चाहिए? है, रखना चाहिए। तो बाप ये बात पहले सुप्रीम सोल
ये बात पहले पक्की करते हैं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं उसको फुल कंट्रोल से चलाता। अगर उससे कोई उल्टा पलटा काम हो भी जाए तो भी क्या कहते हैं, मैं उस रथ के द्वारा किए हुए उल्टे पलटे काम को भी, वाचा को भी क्या कर दूंगा, अच्छा बना दूंगा। तो देखो, वो मुकर्रर शरीरधारी की आत्मा के संस्कार और शिव के संस्कार मिलकर के एक हुए या अलग अलग कहेंगे? रिजल्ट क्या कहेंगे? एक संस्कार है। तो ये वंडरफुल बातें हैं जो तुम सुनते हो, और इन ज्ञान की बातों को धारण करना चाहिए। है क्या कि एक ही माता और एक ही शरीरधारी पिता है, उसमें दो आत्माएं काम करती है। एक माता के रूप में, कंट्रोल होने वाले के रूप में, और दूसरी कंट्रोल करने वाला पति के रूप में। तो ये बातें खुद धारण करो और दूसरों को भी सुनाओ। क्या कि जो मंदिरों में जाते हो, शिवलिंग देखते हो शिव के मंदिर में, और कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो एक शिव के लिए कहते हो या मंदिर में आसपास बैठे हुए जितने भी देवता हैं उनके लिए कहते हो? शिव के लिए कहते हो। तो वो शिवलिंग है तो एक ही, लिंग माने शरीर। क्या? कौन सा शरीर? वही पत्थर बुद्धि शरीर जिसकी दिगार पत्थर का लिंग बनाते हैं कलयुग के अंत में। कोई भी मंदिर में चले जाओ, क्या बनाते हैं? पत्थर का लिंग रखा हुआ है ना। हाँ, जैसे कृष्ण के मंदिर में चले जाओ तो बच्चे का रूप में कृष्ण बच्चा दिखाया हुआ है। इसका मतलब सृष्टि का पहला बच्चा है वो। और जो शिवलिंग है माने शिव तो निराकार है, उसको लिंग तो नहीं है ना अपना। तो वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसके द्वारा लिंग के रूप में ऐसा पार्ट बजाता है कि दुनिया में कोई को निश्चय ना हो तो भी निश्चय हो जाए। किस बात पर? अरे भाई इतना पावरफुल है, इंद्रियों से पार्ट बजाने वाला तो कोई संसार में न हुआ और न देखा और न होगा। कैसा पावरफुल? 16,000 कन्याओं माताओं के साथ है, कैसा पार्ट बजाने वाला जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है। क्या 16,000 गोपियां भगवान के पीछे फिदा थी। गलती क्या कर दी शास्त्रों में? सिर्फ ये गलती कर दी कि कृष्ण को, जो 16 कला संपूर्ण कलाओं में बंधा हुआ कृष्ण है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा समझो, तो उसका नाम डाल दिया। वास्तव में शिव तो ज्ञान सूर्य है, असली सदा डिटैच रहने वाला है। तो इस सृष्टि पर आएगा तो कैसी आत्माओं का संगठन तैयार करेगा? सबसे पहले है, अगर अटैच्ड होने वाली आत्माएं हैं इस संसार में, सबसे जास्ती अटैच्ड दिखाई पड़ती हैं, तो भी उनको क्या बना के जाएगा? डिटैच बना के जाएगा या अटैच बना के जाएगा? डिटैच करके जाएगा। तो देखो, ये तो समझा जाता है बच्चे कि भाई बादशाही कैसे स्थापन होती है? पहले एक के ऊपर बादशाही कि सारी दुनिया के ऊपर बादशाही? दिखाते हैं राम भगवान था। अरे राम भगवान कैसा? हाँ, उसकी सीताई को, उस सीता के ऊपर ही उसका पूरा कंट्रोल नहीं, वो ही श्रीमत की लीका से बाहर निकल जाते तो भगवान हुआ नहीं। तो ये समझा कि बादशाही विश्व की कैसे स्थापन होती है। शुरुआत एक से होगी या अनेकों के ऊपर बादशाही शुरू हो जाएगी? एक से शुरू होती है। तो जो भी नहीं पढ़ते हैं
उनको सावधान किया जाता है, क्या नहीं पढ़ते। ये ज्ञान की बातें हैं क्या, कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर आपस में संस्कार मिलाने का काम पहले पहले किन आत्माओं ने किया। अब लिखो दोनों का नाम एक एक अक्षर में। एक अक्षर में लिखो तो लंबा चौड़ा लिख रहे। एक तो ठीक लिखा, शिव माने शिव बाबा, और दूसरा प्रजापिता है। ये सारी मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिसे मुसलमान आदम कहते हैं, अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, भारत में आदिदेव कहते हैं, जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं। तो वो इस मनुष्य सृष्टि का, हाँ, सारी मनुष्य सृष्टि का जो पिता है वो वास्तव में आखिरी जन्म में पत्थर बुद्धि बन जाता है। पत्थर बुद्धि माने जैसे माताओं को देवभान वाला कहेंगे पत्थर बुद्धि जैसा बुद्धि बनती है या पारस बुद्धि बनती है, हाँ, पत्थर बुद्धि। तो प्रकृति का रूप जो है स्त्री का चोला दिखाते हैं, और पुरुष का चोला परम पुरुष का पुरुष के रूप में दिखाते हैं। इसलिए बाप है, सुप्रीम सोल बाप किस में आते हैं, स्त्री चोले में आते हैं या पुरुष चोले में आते हैं? आते तो है पुरुष चोले में, लेकिन उसको अंदर के स्वभाव संस्कार से क्या बनाते हैं, है? परम ब्रह्मा बनाते हैं। तो ये बातें सावधानी से समझनी है? अगर इस बात को नहीं समझा है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले विष्णु रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन है, तो कभी सुधरेंगे नहीं है। तो फिर भले यहां बैठ करके सुधरे, है? और जब तक न सुधरे तो बाहर में क्या जाएगा और क्या करेगा, है? खुद ही नहीं सुधरे तो बाहर जाकर के दूसरों को सुधारेंगे, है? विष्णु बनाएंगे, ऊंच से ऊंच पाठधारी विष्णु बनाएंगे या उल्टा बनाएंगे, है? संस्कार बिगाड़ने वाले बनेंगे, है? स्त्री पुरुष के ये फिटाने वाले बनेंगे या स्त्री पुरुष को जोड़ने वाले बनेंगे, फिटाने वाले बनेंगे। वो बाहर में जाएगा, है? खुद नहीं सुधरा होगा तो ज्ञान तो नहीं सुनाएगा। हाँ, पीछे ये है किचन में कुछ न कुछ करेंगे, क्या? जैसे बोली दादी है, कुछ न कुछ भाग्य बनता है या नहीं बनता है, लेकिन ज्ञान की गहराई की बातों को समझती है? नहीं समझती। तो कहेंगे ये भी तो देह भान हुआ ना, है? हाँ, ये है कि वो स्थूल पकवान खाना हम कैसे कैसे बनाएंगे, है? ये करेंगे वो करेंगे, उन स्थूल पदार्थों में बुद्धि लगेगी, है? या आत्मा और आत्मा का बाप परमात्मा, आत्मा परम पाठधारी जो हीरो पाठधारी आत्मा है, वो कैसे स्त्री चोल का ऊंचते ऊंच पाठ बजाती है अंदर के संस्कारों से, और उसमें प्रवेश करने वाला परम पिता शिव कैसे पुरुष का पार्ट बजाता है, और दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएं, है? तो ये बात को समझेंगी, ये गहराई को समझेगी, है? अरे गहरे गहरे पॉइंट्स जो हैं पढ़ाई के, वो ऊंची क्लास में पढ़ाए जाते हैं,
या प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं? ऊंचे क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो देखो, ये सब बातें बात मत पूछो एकदम। अभी तुम तो जानते हो कि हम क्या से क्या बनते हैं। देखो क्या बनते हैं, हाँ, और वो बेचारे क्या बनेंगे, है? क्या बनेंगे? अगर इस ऊंचते ऊंच राज को नहीं जाना तो प्रजा बनेगी या राजा बनेंगे? है? हाँ, प्रजा ही बनेगी। और प्रजा भी ऐसी ऐसी बनती रहेगी, नंबरवार सब प्रकार की। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा। तो यहां देखो, है फर्स्ट क्लास से लेके फोर्थ क्लास प्रजा के ऊपर तक बादशाही प्राप्त करने वालों का संगठन तैयार माला के रूप में हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये विश्व की बादशाही स्थापन हो रही है। तो कहेंगे ना बादशाही, और फिर ऐसे भी नहीं कि एक जन्म की बादशाही नहीं, फिर तो पुत्र पौत्र है, प्रपौत्र तरपौत्र, ये डायनेस्टी चलेगी ना राजा की। हाँ, तो ये डायनेस्टी स्थापन हो रही है? और डायनेस्टी में तो राजा रानी वगैरह वगैरह सब होंगे। हाँ, उसमें बिल्कुल गरीब भी होंगे। नंबरवार होंगे कि नहीं साहूकार, कि सब एक जैसे होंगे? हाँ, ओम शांति।